हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपनी प्रश्नावली 3.4 चल रही, जो भी कल भी समझाई थी। कल उसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल करना सिखाया था। आज हम द्विघात समीकरण को हमें श्रीधराचार्य विधि या हमें द्विघाती सूत्र से समझाना है। तो अपनी प्रश्नावली प्रश्नावली 3.4, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र से हल करना। तो आज हमें द्विघात समीकरणों को श्रीधर आचार्य विधि या द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो हम अब इसमें पहला सवाल लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल तो अपने पास में दे रखा है 2x² माइनस 2√3x प्लस का कितना दे रखा है 1। दो x² माइनस 2√2x प्लस कितना है 1 बराबर क्या दे रखी है अपने पास में 0। इस प्रश्न को हमें श्रीधराचार्य विधि या द्विघात समीकरण से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कंटिन्यूटी लगाना है। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है हमें, यानी इसकी सहायता से हमें इस सवाल के अंदर से a b c का मान ज्ञात करना है। अब इसमें a b c का मान ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढते हैं, चूंकि a बराबर कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x² है अपना, क्या है यहाँ पे x² है, तो x² इस जगह पे, तो हमें यहाँ पे a है तो a की जगह पे यहाँ पे कितना 2, तो a का मान आ गया अपने पास में 2, कॉमा यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो v का मान यहाँ पे जो दे रखा है वो v का मान होगा। तो v बराबर कितना है -2√2, क्योंकि हमें यहाँ तक लेना है चिन्ह सहित। चिन्ह यहाँ पे किसका है, वही चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का दे रखा है। अगर यहाँ पे प्लस के तीनों और यहाँ पे प्लस के तीनों तो प्लस के रहेंगे, यहाँ पे जिस चिन्ह का होगा उसका माना जाएगा। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। और c का मान दे रखा है, c अचर पद है, तो c की जगह पे यहाँ पे कितना दे रखा है 1। इस तरीका से अपने ABC के मान आ गए। अब हमें ये द्विघाती सूत्र याद करना है, क्योंकि अब यहाँ कम से कम 4 5 6 सवाल चलेंगे, उनमें हमें ये सूत्र याद करना है। और शायद मुझे लगता है जब तक सवाल समझाऊँ तो सूत्र याद भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है कंटिन्यूटी x बराबर, सबसे पहले लाइन खींचनी है, -b प्लस माइनस अंडर में v² माइनस 4ac वटे क्या है यहाँ पे 2a। ये अपने पास में द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य विधि है। तो सबसे पहले हमें दोबारा सूत्र को समझना है कि x बराबर -v - b प्लस माइनस
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये अपना द्विघाती सूत्र है। तो अब सवाल को करते हैं इस पे हल। यहाँ पे x बराबर, फिर लाइन खींचेंगे, बराबर के सीध में लाइन आनी चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पे कोष्टक, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ही है, -2√2 कोष्टक बंद। अब यहाँ पे अपने पास में क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा अंडर रूट, यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि कोष्टक में -2√2 का क्या है, होल स्क्वायर, माइनस, अब क्या है यहाँ पे 4 लगाएंगे, इंटू a का मान 2 रखेंगे, इंटू c का मान 1 रखेंगे, बटे में यहाँ 2 गुणा a का मान 2 रखेंगे। तो हमने श्रीधर आचार्य सूत्र पे ABC के मान जमा दिए। अब हमें आगे हल करना है। कंटिन्यूटी x बराबर के सीध में लाइन खींच दी हमने, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा है इस जगह पे, 2√2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे अंडर रूट में माइनस और माइनस, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा, बराबर प्लस। तो 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, यानी कि 4 दूनी 8 आ गए यहाँ पे, 8 माइनस 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 यहाँ पे आ गया, बटे में 2 दूनी 4 आ गया। आगे उधर सवाल को आगे यहाँ पे बढ़ा देते हैं, कंटिन्यूटी लगाएंगे। आगे क्या है अपने पास में, x बराबर, यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो 2√2 तो दे ही रखा है अपने पास में, 2√2, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट में बचा 0, बटे कितना नीचे 4 आ गया, नीचे कितना दे रखा है 4। अब आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी x बराबर 2√2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0, बटे में कितना है 4। अब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार किस में लिखना है हमें, माइनस में। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी x बराबर 2√2 प्लस 0 लिखेंगे तो अभी इतनी आएगी, तो बटे में कितना कर देते हैं, केवल 4, या दूसरी भी इतनी आएगी, x बराबर 2√2 प्लस के कितने 4। मतलब कहने का मतलब है 0 को इसमें एक बार जोड़ दो तब भी यही संख्या आएगी, और 0 को एक बार इसमें घटा दो तब भी यही संख्या आएगी। इसलिए मैंने एक लाइन कम से कम बचा ली है, तो ये 2 जगह पे खुल गया। आगे हमें x बराबर, ध्यान रखना है इस जगह पे 2 का भाग इसमें देंगे, ध्यान से 2 का भाग इसमें देंगे, 2 बार जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि 2 का इसमें भाग देंगे, यानी 2 से इस संख्या को काटेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो अंडर रूट 2/2 आएगा, और यहाँ पे भी अंडर रूट 2/2 आएगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, अगर √2 का 2 में भाग देंगे तो 1/√2 बार आएगा। तो एक बार और बढ़ा ही लेते हैं, तो इसका भाग इसमें देंगे 2 बार, तो यहाँ पे आया अंडर रूट 2/2, या यहाँ पे भी x बराबर अंडर रूट 2/2, क्योंकि 2 से 4 कट गया 2 बार। आगे x बराबर, लास्ट लाइन, यहाँ पे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, मतलब 2 के हमें टुकड़े करते हैं तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 1 से 1 कट गो तो ऊपर बचे 1, नीचे अंडर रूट 1 बच गया। या ऐसे इसमें x बराबर
1/√2 बच गया। तो ये अपने कौन सी विधि से, यानी कि श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र से ये अपने द्विघाती समीकरण के दो मूल आए। दोबारा देखना है, देखो द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र से क्या करना है, हमें हल करना है। तो सबसे पहले अपने पास में सवाल दे रखा है 2x² माइनस 2√2x प्लस कितना 1 बराबर क्या है 0। तो हमें इसकी तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे x² का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक v का मान होता है, और यहाँ पे जो अचर पद होता है वो किसका मान होता है, c का मान। तो हमने ये तीनों मान निकाल लिए। यहाँ पे ये सूत्र याद रखना है हमें, x बराबर माइनस b प्लस माइनस v² माइनस 4ac बटे क्या है 2a। ये अपना द्विघाती सूत्र है, यानी जिसको हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, जो श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को बनाया था। तो x बराबर यहाँ पे वैसे हम डायरेक्ट कर सकते थे माइनस माइनस प्लस, पर हमने एक बार समझाया है कि माइनस सूत्र की सहायता से b का मान माइनस 2√2 अपने पास में है ही है। यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया, अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस, यानी कहने का माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 है अपने पास में a का मान और c का मान बटे 2 गुणा a का मान। अब आगे हमने हल किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2√2 है अपने पास में, प्लस माइनस है अपने पास में, और अंडर रूट में माइनस 2√2 का वर्ग होता है 8 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2 दूनी 4। आगे बढ़ाएंगे, x बराबर 2√2 प्लस माइनस 8 में तो 8 गए जब 0, और आगे 2√2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 बटे कितना 4। एक बार 0 इसमें जोड़ेंगे तो भी यही संख्या आएगी, एक बार 0 को इसमें घटाएंगे तो भी यही संख्या आएगी, बटे में 4 4 है। आगे हमने 2 से 4 काटा 2 बार, और इसी प्रकार 2 से 4 काटा 2 बार। अब इसमें अंडर रूट 2 का उल्टा भाग दिया है, ऊपर एक बार नीचे अंडर रूट 2 बार, ऐसे 1 बटे अंडर रूट 2। ये अपने द्विघाती सूत्र से और हमें द्विघात समीकरण हल किया है। तो अब अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। x प्लस 1/x बराबर दे रखा है अपने पास में कितना 3, ये सवाल दे रखा है। तो अब इस सवाल के लिए x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 3। तो अब हमें इसे वही श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाना है, हमें कंटिन्यूटी। पहले इसे हमें द्विघात समीकरण में लाना है, क्योंकि हमें इस स्थिति में इसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उस समीकरण में अधिकतम घात 2 नहीं आएगी तब तक हम उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो हमें सबसे पहले इसको कौन सी स्थिति में लाना है, द्विघात समीकरण में लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लैसे लेते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, x यहाँ पे लैसे आ गया, 1 का भाग x में देंगे, x बार x का गुणा x पे करेंगे, तो यहाँ पे आ गया x² प्लस
x का भाग x में देंगे, x का भाग x में देंगे एक बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया 1, बराबर यहाँ पे अपने पास में 3 है, ये बटे में सुविधा के लिए कितना मान लेते हैं 1। और इस स्थिति में हमें वज्र गुणा करना है। क्या करना है? इस स्थिति में हमें वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणा करने के लिए सबसे पहले 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे, इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 बराबर x का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया 3x। अब हमें पक्षांतरण करना है इसका, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आए माइनस के 3x प्लस कितना है 1 बराबर क्या है 0। अब अपना यहाँ ये द्विघात समीकरण की स्थिति में आया है। अब जब द्विघात समीकरण की स्थिति में आया है तो अब हमें इसे द्विघाती सूत्र पर जमाना है। किस पर जमाना है? द्विघाती सूत्र पर। तो सबसे पहले इसमें से किसके मान चाहिए हमें? a, b और c के मान चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का लगाएंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। यहाँ पे अब a बराबर इसमें यहाँ पे फिलहाल में कोई संख्या नहीं है, पर अगर इस जगह पे 2 होता तो लगभग सब बता देते a का मान 2 है, 3 होता तो भी बता देते कितना है इसका मान 3 है। जब कोई नहीं है और अपने पास में एक्स स्क्वायर है तो ये दो देखो एक बार कि एक्स स्क्वायर है कितने, तो अपने पास एक्स स्क्वायर कितने 1, तो यहाँ पे a का मान हो गया 1, कॉमा b बराबर सीधा सा क्लियर है, b का मान कितना है -3 और c बराबर कितना है 1। तो हमने ये तीनों मान निकाल लिए a b c के। अब हमें क्या लिखना है? इसमें द्विघाती सूत्र लिखना है। तो कंटिन्यूटी x बराबर यहाँ पे लाइन खींचेंगे -v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर -4ac बटे क्या है अपने पास में 2a। ये अपना द्विघाती सूत्र है। अब एक बार इसमें मान जमा लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी, यहाँ पे अब पूरा खोल के नहीं बताऊंगा, माइनस माइनस क्या हो गया सीधा प्लस, तो b का मान क्या आ गया 3 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर यानी कि कोष्टक में -3 का स्क्वायर -4 है अपने पास में, गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 1 बटे यहाँ पे 2 गुणा कितना 1। तो ये सवाल अपना यहाँ तक कंप्लीट जम चुका है। अब हमें आगे यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले अपने पास में x बराबर, अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे अपने पास में कितना है 3 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट -3 का स्क्वायर, -3 गुणा -3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 आ गए। कितने आ गए बच्चों? 9। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या है -4 एकम 4 4 एकम 4, तो यहाँ पे आ गया 4 बटे कितना है 2 एकम 2। आगे यहाँ पे कंटिन्यूटी x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 में से 4 गए जब कितने आए 5 बटे कितना 2। अब यहाँ से आगे हमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, क्यों हम जानते हैं रूट 5 में बाहर कोई संख्या नहीं निकलेगी, क्योंकि रूट से जो अंडर रूट से जो संख्याएं बाहर निकलती हैं वो हैं 0 1 4 9 16 25, जो जिनका पूर्ण वर्ग निकलता है। तो इसलिए अंडर रूट में ही संख्या को छोड़ देते हैं। तो क्या बना अपने पास में x बराबर
3 प्लस √5/2 या x बराबर 3 माइनस 5√/2, ये अपने पूर्ण वर्ग द्विघाती सूत्र से दो मूल ज्ञात होते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं कि अगले सवाल में क्या व्यवस्था है। हाँ, तो अगला सवाल है अपने पास में अब इसका छठवां सवाल लेते हैं। इसमें दे रखा है अपने पास में 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर दे रखा है अपने पास में कितना, 3। हाँ तो बच्चों, बीच में थोड़ी सी बरसात चल रही है इसलिए मैंने वीडियो रोकी थी, पर आपको पता नहीं पड़ेगा मैंने कब वीडियो रोकी। तो हम दोबारा सवाल को चालू करते हैं। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर क्या है, 3। तो इस स्थिति में सबसे पहले हमें इसका लसागु लेना है। तो x भी आएगा और कोष्टक में x माइनस 2 भी आएगा। ये अपने पास में इसका क्या हो गया, लसागु हो गया। x का भाग इस संख्या में देंगे, x का भाग इस लसागु में देंगे। x से x कट गया, x माइनस 2 का गुणा हमें 1 से करना है, तो x माइनस 2 ही आएगा। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। अब हमें x माइनस 2 का भाग इस लसागु में देना है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, क्या बचा, x का गुणा 1 से करना है, तो x आएगा बराबर क्या है उसमें, 3। आगे सवाल बढ़ाते हैं। कंटिन्यूटी, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट गए, तो कितना बचा ऊपर, -2 बटे में। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम, x का गुणा 1 से करेंगे तो x² माइनस के कितना है यहाँ पे 2x बराबर हो गया अपने पास में कितना है, 3 बटे में कितना मानेंगे, 1। अब हमें इसका क्या लेना है, लसागु लेना है। तो आगे बढ़ाएंगे हम। 3 का गुणा इन दोनों से करना है। 3 का गुणा सबसे पहले x² थे तो कितना आया, 3x² माइनस 3 का गुणा इससे करेंगे 3 दूनी 6x बराबर है अपने पास में इसका गुणा करेंगे इससे तो माइनस के कितना 2। अब हमें क्या करना है, इसका पक्षांतरण करना है। तो सबसे पहले हमें x² तो रखना ही है, उसके बाद में -6x रखना है और इसे इधर लाएंगे तो प्लस के कितना हो गया 2 बराबर हो गया अपने पास में 0। अब हमें यहाँ से पीछे अब हमें द्विघाती सूत्र जमाना है। अब यहाँ से पीछे हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र जमाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कंटिन्यूटी x बराबर यहाँ पे -b। तो पहले इससे पहले हमें ABC के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले a बराबर क्या है अपने पास में, a बराबर दे रखा है अपने पास में कितना 3, b बराबर दे रखा है अपने पास में कितना -6 और c बराबर दे रखा है अपने पास में कितना 2। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी x बराबर, अब सूत्र लिखेंगे -b प्लस -√b
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या है यहाँ पे 2a। ये अपना द्विघाती सूत्र है। तो अब मान जमाएंगे इसमें, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 है अपने पास में, इंटू a का मान 3 इंटू c का मान कितना है 2 बटे कितना दे रखा है 2 गुणा a का मान कितना है 3। आगे हल करते हैं सवाल को। x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट में -6 का वर्ग -6 गुणा -6 माइनस माइनस प्लस 6 का वर्ग यानी कि 36 माइनस के 4 तिया 12 12 दूना कितना हो गया 24 बटे कितना आ गया 6। ये आ गया अपने पास में सवाल। आगे कंटिन्यूटी, x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 में 24 गए जब कितने 12 बटे कितना 6। अब आगे सवाल को हल करते हैं। थोड़ी बरसात की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। x बराबर, अब हमें यहाँ पे 6 तो है ही अपने पास में, प्लस माइनस अंडर रूट में इस 6 के खंड करेंगे, सॉरी 12 के खंड, 12 के खंड होते हैं 2 गुणा 3 यानी 2 2 नहीं 4 4 तिया 12, तो 2 के 2 जोड़ा बन गए, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट में कितना बचा केवल 3 बटे में कितना दे रखा है 6। अब हमें कॉमन लेना है इस जगह पर, क्या लेना है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं। x बराबर क्या है, x बराबर इन दोनों में कितना 2 कॉमन है, कोष्टक में 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट के कितने बचे इसमें 2 से 2 कट गए कितने 3, कोष्टक बंद बटे कितना है 6। हाँ तो x बराबर 2 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे कितना है 6। देखो सबसे पहले 2 का भाग इसमें देंगे 3 प्लस माइनस 2 कट गया, अंडर रूट 3 बचे बटे कितना है 6, और इससे इस संख्या को काट लेंगे 3 बार, तो अपने पास में आ गया x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे कितना आ गया 3। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार किस में लिख देंगे माइनस में, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 या x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। तो ये इस तरीका से अपने पास में द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए। तो पुनः सवाल को देखते हैं। सबसे पहले अपने पास में 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 बराबर कितना है 3। तो इन दोनों का हमने क्या लिया है लेस है, x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा। तो सबसे पहले x का भाग इसमें देंगे, x कट गया, कितना बचा x माइनस 2 और उसका गुणा 1 से करेंगे तो x माइनस 2 आ गया।
माइनस हमने लगा दिया यहाँ पे। x माइनस 2 का इस संख्या में भाग देंगे तो x माइनस 2 कट गया, क्या बचा x का गुणा 1 से करेंगे तो x बराबर कितना है 3। ये प्लस का और ये किसका माइनस का कट गए तो कितने बचे -2 बटे इसका गुणा कर लिया हमने x स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना है 3 बटे 1। अब क्या किया है हमने वज्र गुणा 3 का गुणा इनसे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x बराबर कितना है 2 1 कम 2 माइनस के कितना है 2। आगे अब हमें क्या करना है इसका पक्षांतरण 3x स्क्वायर माइनस 6x और इसे इधर लाएंगे प्लस के कितना हो गया 2 बराबर क्या है 0। अब वहाँ पे हमने a b c के मान ज्ञात करें तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है 2 और ये अपना हो गया द्विघाती सूत्र x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना है 2a। हमने माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया b का मान, b की जगह कितना आ गया 6 अब प्लस माइनस अंडर रूट में -6 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा कितना 2 बटे 2 गुणा कितना 3। अब आगे 6 अपने पास में है ये प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का वर्ग -6 का वर्ग 36 -4 के 12 12 दूना 24 बटे कितना 6। तो 6 ये अपने पास में प्लस माइनस 36 में 24 गए जब 12 बटे कितना 6। अब यहाँ पे हमने 2 है ये 6 अपने पास में है ये प्लस माइनस 12 से हमें अंडर रूट बाहर निकाला है तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 यानी 2 का जोड़ा बन गया तो 2 हमने कहाँ निकाल लिया बाहर। अंडर रूट में बचे कितने 3 बटे कितना है 6। अब इन दोनों संख्याओं में हमने क्या ले लिया है 2 क्या ले लिया है कॉमन, 2 का इसमें भाग देंगे तो वहाँ पे कितना आया 3 प्लस माइनस 2 कट गए कितने बचे अंडर रूट 3 बटे कितना 6। अब 6 से 2 से हमने 6 को काट लिया नीचे की तरफ कितने आए 3 आए। अब यहाँ पर जो बचा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये अपनी द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरणों को क्या करना है हल करना है। अब हम अगली जो सवाल है उनको नेक्स्ट डे अगले दिन बताएंगे।